नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो हैं एसएससी सीजीएल का जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग जीके देखेंगे। तो चलिए सीट नंबर 1 में देखते हैं। तो ये जो है रीजनिंग है। तो चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जनरल अवेयरनेस का देखिए। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? तो क्या है? अल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है ये जो है ये निम्नलिखित में से ये जो है बहुत ही अल्प पर्वत श्रृंखला है। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री में हुई हुगली नदी पर किस तट पर की गई थी? तो बताइए दोस्तों। तो ये जो है 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। बंगाल में ये एस्टेब्लिश्ड बंगाल की पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी कि ब्रिटिश के द्वारा जो पहली फैक्ट्री थी वही ये की गई थी। चलिए तो आगे दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए आशा भोसले के नाम से मैगिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस वर्ष दर्ज किया गया? तो 2011 में दोस्तों ये किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राज्य निम्नलिखित में से उत्तर निम्नलिखित में से किसी भारतीय राज्य के उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है। तो कहाँ होती है दोस्तों? तो तमिलनाडु में होती है। तो निम्नलिखित में उत्तर पूर्व मानसून के अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है तमिलनाडु में। चाल का आशय मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड होता है। देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखिए केवल बी कहता सरकार केवल ए कहता है सरकार को पैसा किया गया वेतन को विधायक को पूंजीगत व्यवहार नहीं। तो कहता है सरकार द्वारा कंपनी में किया गया निवेश एक प्रकार का पूंजीगत व्यय है। तो हाँ। तो उसी तरह से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 21 जून को निम्नलिखित में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के एक हिस्से के रूप में भाग लिया था? तो कहाँ योग दिवस के रूप में इस उत्सव में भाग लिया था? रांची दोस्तों लिया था। अंतर्राष्ट्रीय जो है टेनिस महासंघ जो TITF का जो है 2021 नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक की लंबाई होनी चाहिए। तो कितना होनी चाहिए? 23.77 मीटर होनी चाहिए। टेनिस महासंघ ITF 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की जो लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 23.77 मीटर का था। काशी योजना की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो काशी योजना जो शुरुआत की गई थी तो किसके दोस्तों शुरू की गई थी? कर्नाटका। उसी तरह से हम लोग देखते हैं थाईपुल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाईपुस उत्सव जो किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कुल्ला दशहरा रंगोत्सव जो मुख्यतः किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो कुल्ला दशहरा जो रंगोत्सव जो मुख्यतः किस राज्य में केंद्र शासित राज्य में मनाया जाता है? तो वो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों मनाया जाता है। दिल्ली से मुंबई कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? तो कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज है। उसी तरह से दोस्तों आगे चलते हैं। कहता है देश के बाद देश गांधी का असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। तो चोरी चोरी हत्याकांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन क्या कर लिए? वो रिजाइन कर दिए, उसे छोड़ दिए। चलिए आगे दोस्तों देखते थे 14 नंबर शिक्षक दिवस 5 सितंबर दो कहता है शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर इंडिया साइंस एवं टेक्नोलॉजी एवं इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप की STEM कि वैज्ञानिक के रूप में इच्छुक महिलाओं एवं प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक पहल शुरुआत की गई थी। इस पहल का नाम क्या था? तो वेस्ट। क्या नाम था इसका? वेस्ट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। तो वेस्ट हो गया। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में परिस्थितिक में से किस रूप को परिभाषित किया जा सकता है? तो किसको परिभाषित किया जाता है? पारिस्थितिक तंत्र की शाखा पारिस्थितिक तंत्र एवं उनकी शाखाएं एवं समुदाय की संरचना एवं विवरण संबंधित कहता है। इस सब को हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन संगम एवं साहित्य के संदर्भ में सही है? तो कहता है इन ग्रंथों के कथित के सम्मेलन में रचा अंक किया गया है। उसके बाद संगम साहित्य के
में दूर एवं शहर का योजना में सम्मिलित किया गया सतत विकास का उपयोग के लिए किया गया है। तो यानी इसका जो है 3 नंबर बिल्कुल राइट है। चलिए चलिए तो दोस्तों आज हम लोग निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है संगम सहित एवं संदर्भ में सही है, तो इन कथनों पर ध्यान दीजिएंगे। 1 नंबर कथन है ग्रंथ के जो कवियों का सम्मान सम्मान में रचना की संग्रहित किया जाता है, वो भी लाइव लाइव कैमरा के साथ फोटो करें। इसके साथ चलते हैं हम लोग को कहता है निम्नलिखित में कौन सा, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में देख सकते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा आसान जो है प्लेट 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 है आसान तो कितना में लिया है। तो निम्नलिखित में फॉर्मेट के पर फॉर्मेट फॉर्मेट जानते हैं। निम्नलिखित में एक फॉर्मेट की पहचान कीजिए, तो इसमें फॉर्मेट की पहचान क्या हो गई, तो कांच। आगे चलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र का जनक किसे कहा जाता है। आईपी ओडम को कहा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की ने उत्तरपति भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 से संबोधित किया जाता है, तो किसमें किसको किया जाता है, 23 के लिए दूषित सिद्धि के संबंध में आगे चलते हैं दोस्तों। तो कहता है पीट पीट कोयला डैश कार्बन कार्बन डैश और पानी के नमक में होते हैं, तो क्या होते हैं, तो नमक। नमक को शुद्ध करने के लिए हमें इस विधि को उपयोग करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 के संबंधित है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कहता है पीटो कोयला के कार्बन निर्मित किया था, निम्न एवं उच्च निम्न कार्बन की मात्रा की कमी या किसी कारण कोई बस किसी प्रकार की होती है, तो चलिए उसके बाद उसको देखने के बाद अपना पीटो कोयला निम्नलिखित में कार्बन एवं मात्रा पाई जाती है मित्रों। सीआरपीएफ के 37 किलो। तो चलिए दोस्तों 22वीं सीआरपी 37वें मालिक को नियुक्त किया गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किस राज्य में से संबंधित नहीं है, तो अनुच्छेद 17 का था निम्नलिखित में कौन सा राज्य के हैं। चलिए आगे चलते हैं। 25वां नंबर है, तो इसमें कौन श्योर हो गया, उसमें हो गया खत। अच्छी लीजिएगा मिठाई। चलिए तो दोस्तों देखते हैं नीट परीक्षा की अभ्यर्थी कौन सा है, तो प्रधानमंत्री।